नमस्कार दोस्तों। हिंदी में एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो लोग कर्मा में विश्वास रखते हैं उनको भी ये पता है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको उसके परिणाम भी बुरे मिलेंगे और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं हूँ एक सक्सेस कोच। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो भी इसी बात पर निर्धारित है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब अच्छे काम करते हैं, जब हम सच्चाई की राह पे चलते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, चाहे उसमें देर लगे, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। एक बार एक बड़ी कंपनी के ओनर थे, उन्होंने रिटायर होने का फ़ैसला किया और उन्होंने सोचा क्यों ना मेरे ये जो 50 से 60 सीनियर मैनेजर्स हैं उनमें से मैं किसी एक को अपनी जगह नियुक्त करूं। तो सारे सीनियर मैनेजर्स को एक मीटिंग रूम में इकट्ठा करते हैं और सबको एक बीज देते हैं और कहते हैं आप इसे ले जाएं, उस बीज को आप अपने घर में ख्याल रखें, पौधे के रूप में उगाएं, और आज से 6 महीने के बाद हम सब इसी जगह पे दोबारा इकट्ठा होंगे और मैं देखना चाहूँगा हर एक का बीज का क्या परिणाम निकलता है, जो बीज मैंने आपको दिए हैं। तो सब लोग अपने घर जाते हैं, उसको बीज को अच्छे से एक गमले में सजाते हैं, उसमें अच्छी सी मिट्टी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें हर रोज़ पानी देना शुरू करते हैं, और 2-3 हफ्ते बाद लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी उसमें से तो पौधे के अंकुर निकल रहे हैं और वो बड़ा खूबसूरत पौधा बनने वाला है। एक सज्जन जिसका नाम था मनोज, वो जब उनकी बातें सुनता है वो कहता है मेरे पास जो बीज है उसमें से तो अभी कुछ भी नहीं निकल रहा, हो सकता है मेरा बीज ऐसा हो जिसमें उसको पौधा बनने में समय लगे। तो वो अपनी कोशिश जारी रखता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, सब लोग अपने अपने पौधों के बारे में बात करते हैं कि कितने सुंदर पौधे वो निकल रहे हैं और कितने वो अच्छी तरह से आँखों को सुहावनापन देते हैं, और इसी तरह सब बातें करते हैं। लेकिन मनोज ने अपने घर में बीज ले गया था, उसमें अभी भी कोई अंकुर नहीं फूट रहा होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। आखिरकार जब 6 महीने होने वाले होते हैं तो मनोज बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो एक इकलौता व्यक्ति था जिसके बीज में से कुछ भी नहीं निकला। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या मैं इस बीज की जगह कोई और एक अच्छा सा पौधा ले जाऊं और उनको बताऊं कि मैंने भी अपने पौधे की बड़ी देखभाल की। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा ना करें, आप इसी पौधे की जगह आप जो बीज है वैसे ही उसको ले जाएं और आप उसको अपने ओनर को दिखाएं, और जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप सच्चाई की राह पर चलें। 6 महीने के बाद उनके ओनर सबको फिर से इकट्ठा करते हैं और देखते हैं किसी के पौधे में कितनी खूबसूरती है, किसी का पौधा बहुत अच्छी तरह चमक रहा है, किसी में किसी अलग अलग प्रकार के वृक्ष आए हैं, कुछ में तो फल भी आ गए। तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं और मनोज एक कोने में झिझक कर खड़ा होता है। जब ओनर की उस पर नज़र पड़ती है तो वो मनोज को सामने बुलाता है और मनोज बहुत शर्मिंदा होकर उनसे कहता है, माफ़ कीजिएगा चेयरमैन साहब, मैं इस पौधे को नहीं उगा सका, ये बीज अंकुर नहीं बना सका और ये ऐसी की ऐसी स्थिति में है। तो चेयरमैन साहब उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, आप मनोज से मिलिए, ये आज से आपके नए सीईओ होंगे। जो बीज मैंने आपको दिए थे वो पानी में उबाल कर दिए गए थे, उनमें से पौधा बन ही नहीं सकता। आप सबने घर में जाके जब देखा उसमें पौधा नहीं निकल रहा, आपने उस बीज को बदल कर उसकी जगह अच्छे अच्छे पौधे लगा दिए उस गमलों में। लेकिन केवल मनोज ही ऐसा व्यक्ति है
जिसने उस बीज को नहीं बदला और वो उसी स्थिति में लेके आया। उसकी ईमानदारी का फल ये है कि मैं उसको CEO नियुक्त करता हूँ, और यही चीज़ मैं आप सब में देखना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, अगर आप सच्चाई की राह पर चलेंगे, अगर आप ईमानदार रहेंगे, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो मुझे आशा है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप कृपया इसको लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमेशा याद रखिए कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। तो अगली वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।